गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरदेव सिंह। जैसा कि हमने पहले जो लास्ट लेक्चर हुए हैं वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ करेंगे हर टॉपिक के ऊपर। जैसे ही हमारे एक या दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम उसी टॉपिक के ऊपर जो इतने भी जो MCQ जो होंगे उसके ऊपर हम एक क्विज़ लाएंगे, एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलती रहे। इसके साथ साथ आप अपने आप को एवेलुएट कर सकते हो कि आपने कितना लर्न किया है अभी तक और आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नोन एज वितस्ता इन संस्कृत। किस रिवर को संस्कृत में वितस्ता का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स मैं जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बोलूँगा तो आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर जो है वो बना के रख लेना है ताकि आप अपने आप को वैल्यूएट कर सके, आपको पता चल सके कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, आप इतने इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स वितस्ता की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में वो हैं रावी रिवर, चिनाब रिवर, इंडस और झेलम। तो फ्रेंड्स इनमें से मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो झेलम है। ये हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जब हमने लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, जिसके ऊपर हमने बात की थी ड्रेनेज के ऊपर, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है, वो लेसन देखा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज़ नोन एज सूर्यपुत्री। तो हमारे पास ऑप्शन हैं चिनाब है, रावी है, तवी है और झेलम है। तो सूर्यपुत्री मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इनमें से तवी है। तो तवी की अगर हम बात करें, मैंने जैसे उस लेक्चर में भी कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू रीजन स्पेशली बिकॉज जम्मू रीजन के जो मेन टोन एरियाज़ है, जैसे उधमपुर लगा लो, जम्मू सिटी का लगा लो, वो इसी रिवर के बैंक्स पे हैं। और जम्मू सिटी को इसने 2 सिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली, एक ओल्ड सिटीज़ है और न्यू सिटी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना भी जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें वाटर चाहिए टोन एरियाज़ में, वो सारा का सारा इसी रिवर से जो है वो फुलफ़िल किया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज़ द सोर्स रीजन ऑफ तवी रिवर। कि तवी रिवर का सोर्स रीजन, तवी रिवर को जिसको हम सूर्यपुत्री कहते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर है, काली कुंडी ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर है और रिमो ग्लेशियर है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है काली कुंडी ग्लेशियर, जिसको कैलाश कुंड ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर काली कुंडी है तब भी राइट है, कैलाश कुंड है तब भी राइट है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इनमें से झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। फ्रेंड्स ये मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ जो झेलम रिवर सिस्टम है। एक बार विद मैप हमने डिस्कस किया था इंडस वाटर ट्रीटी के लेक्चर में, और एक बार पहले। तो अगर आपने इसको अच्छे से देखा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसमें से ऑप्शंस हैं विश्व, सिंध नाला, रोमूशी और उज। तो फ्रेंड्स जो विश्व है, सिंध नाला है, रोमूशी है, ये जो हैं दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। और इनमें से जो ट्रिब्यूटरी नहीं है वो उज है। उज जो है ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंस्कार इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जंस्कार जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है रावी है, चिनाब है, तवी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जंस्कार जो है ये कौन से रीजन में आती है ये ट्रिब्यूटरी। तो ये लद्दाख रीजन में आती है। अगर हम रावी की बात करें, चिनाब की बात करें और तवी की बात करें तो ये लद्दाख रीजन की रिवर्स है ही नहीं। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर इंडस है। इंडस की ट्रिब्यूटरी है जंस्कार। इसी के बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, विच रिवर इज़ नोन एज इरावती। इरावती जो है वो कौन सी रिवर का नाम है। अगर फ्रेंड्स हम इरावती की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है लीदर, झेलम, चिनाब, रावी। तो इसमें से फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है रावी। रावी को ही इरावती का नाम दिया गया है। इसको पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है, PURUSHNI, पुरुषनी और इरावती रावी रिवर को कहा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम रावी रिवर की बात करें तो इसका एमरजेंस जो है कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। कौन सी रिवर के ऊपर जो हमारी JNK में हैं उनमें दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है झेलम है, इंडस है, उज है और चिनाब है। आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो चिनाब है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो इसी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है।
फ्रेंड्स इस ब्रिज की हाइट जो है वो है 359 मीटर्स। आपको ऑब्जेक्ट्स में ये भी पूछा सकता है कि इस ब्रिज की हाइट जो है वो कितनी है। तो इसकी लेंथ जो है इस ब्रिज की वो है 1.315 किलोमीटर। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर झेलम रिवर ओरिजिनेट। झेलम रिवर, जिसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर रीजन भी कहा जाता है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से ये रिवर निकलती है। तो इसके ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर है, रिमू ग्लेशियर है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है और स्प्रिंग इन वेरीनाग अनंतनाग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है वो है स्प्रिंग इन वेरीनाग, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और ये पीर पंजाल रेंज से निकलती है। पीर पंजाल रेंज से झेलम रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कॉल्ड चिनाब एज संदा बागा। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स चिनाब की बात करें तो चिनाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इस रिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी। तो चिनाब को ऐसे चंद्रबागा भी कहा गया है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसी रिवर को संदा बागा किसने कहा है। तो आपके पास फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं, अरिस्टोटल ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, टॉलमी ने कहा है या फिर स्ट्रैबो ने कहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है टॉलमी ने इसको संदा बागा का नाम दिया है, इसको कहा था संदा बागा। तो इसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर द इंडस रिवर ओरिजिनेट। इंडस रिवर, जिसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कहा जाता है क्योंकि ये फेमस है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इस रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है कैलाश कुंड ग्लेशियर, पीर पंजाल रेंज, कोलहोई ग्लेशियर और लास्ट है हमारे पास मानसरोवर लेक इन तिब्बत। मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो फ्रेंड्स अगर हम सबसे इसकी बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन है मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ये तिब्बत रीजन जो है ये चाइना के कंट्रोल में है और इस रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो मानसरोवर लेक से होता है जो कि तिब्बत में है, नियर बोकारचू ग्लेशियर। कई बार ऑप्शन फ्रेंड्स ऐसे भी आता है कि बोकारचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेशन होता है। अगर मानसरोवर लेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो बोकारचू भी राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उज रिवर दैट फ्लोज इन कठुआ एंड एंटर्स पाकिस्तान इज़ अ ब्रांच ऑफ विच रिवर। उज रिवर की अगर हम बात करें तो ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पास ऑप्शन है चिनाब है, इंडस है, गंगा है और रावी है। इनमें से उज रिवर जो है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, विच रिवर फ्लोज इनटू बुल्लर लेक। बुल्लर लेक जो कि कश्मीर में है और फ्रेश वाटर लेक है, बहुत ही फेमस है। लेक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में वन बाय वन कंपोनेंट जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है इंडस है, रावी है, किशन गंगा है, झेलम है। सबसे पहले अगर हम बुल्लर लेक की बात करें जो कश्मीर रीजन में है तो रावी और इंडस यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि इंडस जैसे लद्दाख के रीजन से फ़्लो होते हुए जाती है और रावी जो है वो जम्मू के रीजन से फ़्लो हुए जाती है। इट मीन्स हमारे पास आ गया किशन गंगा और झेलम। तो इन दोनों में से राइट आंसर जो है वो झेलम है। झेलम जो है वो बुल्लर लेक में फ़्लो करती है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, विच रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रिवर ऑफ डेथ। कौन सी रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे पास श्योक रिवर है, नुब्रा है, जंस्कार है और सुरू है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। इनमें से अगर हम बात करें रिवर ऑफ डेथ तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले लेक्चर में। वहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो श्योक है। तो इसको बेसिकली रिवर ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके रिवर कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही टफ हैं। जितने भी इन्वेडर एंशियंट टाइम में या उसके बाद जिन्होंने भी इन्वेड करना चाहा लद्दाख रीजन के अंदर, या तो उनको इन वन वे और अदर वे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी क्योंकि इस रिवर में ट्रैवल करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए इस रिवर को नाम दिया गया है रिवर ऑफ डेथ, भी इसी का नाम कहा जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज़ आल्सो पॉपुलरली नोन एज वेद इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में वेद किस रिवर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है चिनाब है, इंडस है, रावी है, झेलम है। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो झेलम है। झेलम के बेसिकली दो नाम है, एक वितस्ता और दूसरा वेद। वितस्ता इसको संस्कृत में कहा जाता है और लोकली अगर इसको फेमस है जिस नाम से
ये, और उसका नाम है वेत। वेत जो है झेलम को कहा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एट विच प्लेस किशन गंगा जॉइन झेलम, कि कौन सी जगह पे किशन गंगा रिवर जो है वो झेलम को ज्वाइन करती है। सबसे पहले अगर हम किशन गंगा की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, और इसी रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है। तो अगर किशन गंगा की हम बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है इसके सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स को लेके, जैसे आइस कोल्ड वाटर है, इसका वाटर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, और उसके बाद इसमें ट्राउट फिश जो है वो रेयर की जाती है, ट्राउट फिश के लिए भी ये फेमस है। और इसमें ऑप्शन है हमारे पास डोडा है, अखनूर है, अनंतनाग है, दोमेल है। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स दोमेल। दोमेल में किशन गंगा रिवर जाके जो है वो झेलम को ज्वाइन करती है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास विच रिवर फ्लोज इन पहलगाम, पहलगाम में कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं हमारे पास ऑप्शन है सुरू रिवर है, किशन गंगा है, झेलम है, लीदर है। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो लीदर रिवर है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि लीदर रिवर जो है फेमस है कश्मीर के अंदर, क्योंकि जब अगर हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, चाहे पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहलगाम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी अच्छी वैलीज़ हैं, जैसे बेताब वैली है, अरू वैली है। ये एरिया जो है यहाँ पे जो मेन रिवर्स हैं इस एरिया की वो लीदर रिवर ही हैं। मेन लीदर रिवर को फिर ईस्ट लीदर रिवर जो है वो ज्वाइन करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो लीदर रिवर है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अनदर नेम ऑफ किशन गंगा रिवर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये अगेन रिपीट हो गया है। उसमें बेसिकली हमने किशन गंगा कहाँ पे ज्वाइन करती है झेलम को, उसी में मैंने बता दिया था आपको कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। किशन गंगा का अनदर नेम जो है वो नीलम है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ, श्रीनगर जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेट करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है झेलम। श्रीनगर जो है वो झेलम रिवर के ऊपर रिसाइड करता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ। तो हमारे पास ऑप्शन है झेलम है, चिनाब है, रावी है, बीस है। इसी तरह से अगर हम इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो सतलुज भी है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें पूछा गया है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो है वो चिनाब है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चिनाब है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस तो इस केस में सतलुज है, और लॉन्गेस्ट देखा जाए तो सतलुज है और लार्जेस्ट देखा जाए तो चिनाब है। नुब्रा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, नुब्रा जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फ्रेंड्स अगर हम नुब्रा की बात करें तो नुब्रा जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, बट इट इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है वो नुब्रा है। सपोज करो आपके ऑब्जेक्टिव में श्योक का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ इंडस का नाम दिया गया है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इंडस की ही ट्रिब्यूटरी जो है वो नुब्रा है। लेकिन ऐसे मेनली देखा जाए तो नुब्रा ट्रिब्यूटरी जो है वो श्योक को ज्वाइन करती है, उसके बाद श्योक जो है वो इंडस को ज्वाइन करता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर द पंचनाड मीट्स टू इंडस। पंचनाड, पंचनाड किसको कहा जाता है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में हमारी 5 रिवर्स जाती हैं जो कि इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। उसमें अगर हम बात करें एक तो इंडस है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, और यहाँ से बीस है और सतलुज है। ये 3 रिवर्स झेलम, चिनाब, रावी और यहाँ से बीस और सतलुज ये कहाँ पे जाके मिलती हैं, पंचनाड में। इसी पॉइंट को पंचनाड कहा जाता है। यहाँ पे ये 5 रिवर मिलती हैं, इसको कहा जाता है पंचनाड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलने के बाद ये सारी रिवर कहाँ इंडस को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, मिठानकोट में, MITHANKOT, मिठानकोट में ये सारी रिवर जाके इसको ज्वाइन करती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी आ सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव नहीं डाले, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 5 रिवर मिलती हैं उस वहाँ पे इसको कहा जाता है पंचनाड, और यहाँ पे ये इंडस रिवर के साथ मिलती हैं
सारी ट्रिब्यूटरीज की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कहा जाता है मिथानकोट। तो फ्रेंड इसके बाद ये कराची से होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है इंडस रिवर। इसी तरह से फ्रेंड जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है वेयर द पंचनाड मीट टू इंडस। पंचनाड जो है वो इंडस को कहाँ पे मीट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कराची है, ले है, स्कार्दू है और मिथानकोट है। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स मिथानकोट है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर है। फ्रेंड्स जितना भी हमने ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर पढ़ा और जितने भी हमने इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, आई थिंक ये इतना सफिशेंट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वेरियस बुक्स जो हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी जो है इस पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे कि एक ही दिन में आप सारी ज्योग्राफी अंडरस्टैंड कर लोगे, या एक ही दिन में आप पॉलिटी अंडरस्टैंड कर लोगे, एक ही दिन में इकॉनमी अंडरस्टैंड कर लोगे, या हिस्ट्री अंडरस्टैंड कर लोगे, तो पॉसिबल नहीं है। स्लोली कीजिए बट अच्छे से कीजिए, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। तो आई थिंक आप लोग ईज़िली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे और आने वाले दिनों में लाइफ में सक्सेस भी होंगे। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। जितने अभी तक मैंने लेक्चर